बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर हम देखें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर किसे कहते हैं तो अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर कहते हैं किसी चीज़ को अरेंजमेंट, किसी भी मैटर के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को हम कहते हैं उसका स्ट्रक्चर। अब हमारे पास क्या है एटम। तो एटम में किस चीज़ की अरेंजमेंट देखेंगे, एटम में हम प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखेंगे। अब थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस कर लें तो हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th में। उसने कहा था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि जितने भी मैटर हैं हमारे पास वो स्मॉल पार्टिकल से बने हैं जिसको हम क्या कहते हैं एटम। ये एटम ग्रीक वर्ड एटॉमस से आया हुआ है और जिसका मतलब है इनडिवाइजिबल। इसने कहा था कि ये एटम इतने स्मॉल पार्टिकल्स हैं मैटर के कि ये फर्दर हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकती। ये क्या हमारे पास फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, तो ऐसे पार्टिकल को उसने नाम दिया क्या चीज़ एटम। लेकिन लेटर ऑन हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हुआ कि एटम हमारे पास इनडिवाइजिबल नहीं बल्कि क्या है डिवाइजिबल है, और ये फर्दर बना होता है किसी से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होगा, तो जब ये चीज़ें डिस्कवर हो गई हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, तो फिर इन ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये एटम के अंदर कहाँ कहाँ पर होंगी, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी अरेंजमेंट कैसे हुई है, ये इस सब को हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करने से पहले हमने पढ़ना है कुछ एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट्स जिसमें हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए हैं ये कैसे डिस्कवर हुए पहले हमने इनको पढ़ना है, फिर उसके बाद हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब डिस्कस करते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। तो डिस्चार्ज ट्यूब इसी तरह ग्लास से बना हुआ, ये आपके पास होगा ग्लास से बना हुआ एक ट्यूब होगा। अब ग्लास से बना हुआ ट्यूब होगा, इसमें आपके पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद होंगे, कैथोड और एनोड। ये आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद होंगे इनसाइड दिस ट्यूब। यही इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होंगे किसी के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट हुए होंगे। इसी ट्यूब को, गिलास ट्यूब को हमने कनेक्ट किया हुआ था किसी के साथ, वैक्यूम पंप के साथ। वैक्यूम पंप किस लिए होता है, वैक्यूम पंप होता है टू कंट्रोल द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। कैथोड और एनोड ये दोनों हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोड्स हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है, 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या होते हैं, तो ये मेटल से बने हुए रॉड्स होते हैं या प्लेट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन या करंट इंटर या लीव करता है, तो इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब नॉर्मली कैथोड है और एनोड, तो कैथोड पर जहाँ हम कहते हैं कि कैथोड और एनोड की नॉर्मल लेवल पर हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड एंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। लेकिन ये डिफिनीशन ठीक नहीं है, बल्कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़े होंगे मैट्रिक में 2 टाइप्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। दोनों में अगर आप देखें तो एक में कैथोड पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे में पॉजिटिव चार्ज है, एक में अगर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। तो हम कहते हैं कि इसके चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो फिर हम इसको किस बेसिस पर डिफाइन करेंगे, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस कि किस इलेक्ट्रोड पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है उसको क्या करेंगे, उसके बेसिस पर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कैथोड है, तो कैथोड पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन का। रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन आपके पास होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन कहते हैं कि जिसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एनोड पर आपके पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आपके पास होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने वो डिस्चार्ज ट्यूब डिस्कस किया जिसको हम इस एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। तो अब क्या है, फर्स्ट नंबर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन क्या है, उसी तरह डिस्चार्ज ट्यूब कनेक्टेड थ्रू वैक्यूम पंप, इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड थ्रू बैटरी। नॉर्मली हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कि इसको हम कैथोड रेज भी कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को हमने पहला जो पिछला नाम था, पुराना या ओल्ड नेम था, कैथोड रेज का था। तो कैथोड रेज का नाम इसको क्यों दिया गया था, क्योंकि
प्रोड्यूस फ्रॉम, ये जो रेज हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोड्यूस हो रहे थे फ्रॉम कैथोड और मूव कर रहे थे एनोड की तरफ, तो इस वजह से इसको इन्होंने नाम दिया था किस चीज़ का, कैथोड रेज का। अब ये प्रोसेस किस तरह होगा, तो हम यहाँ पर जो वोल्टेज यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द बैटरी, तो वो वोल्टेज हमारे पास है 5000 से लेकर 10,000 तक वोल्टेज हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। प्रेशर हमारे पास इनिशियल प्रेशर जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 1 atm। तो कहते हैं कि जब 1 atm प्रेशर है तो इतना हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बावजूद इसमें हमारे पास किसी भी किस्म का कंडक्शन का प्रोसेस नहीं होता। फिर हम क्या कर लेते हैं, बाय यूजिंग वैक्यूम पंप हम प्रेशर को रिड्यूस कर लेते हैं, हम प्रेशर को पहुंचा लेते हैं 0.1 atm तक। जब 0.1 atm तक हम प्रेशर पहुंचाते हैं तो इनसाइड द ट्यूब हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एक ग्लो की प्रोडक्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन हो जाती है कि जिसकी एक ग्लो, ग्लो क्या है, एक लाइट है, एक चमक होती है जो कि इनसाइड द ट्यूब हमारे पास प्रोड्यूस होगी। थर्ड हमारे पास है, अगर हम प्रेशर को फिर जब मज़ीद रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, तो हमारे पास प्रेशर 0.01 atm तक आ जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इनसाइड द ट्यूब जो ग्लो प्रोड्यूस हुआ था वो गायब हो जाएगा। ग्लो क्या हो जाएगा, डिसअपियर। ग्लो के डिसअपियर होने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो जाती हैं, कहाँ पर, एनोड। एनोड पर हमारे पास क्या प्रोडक्शन सर, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस किसे कह सकते हैं, तो नॉर्मली इसका मतलब हम स्पार्क ले सकते हैं कि जब ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं और ये जाके एनोड के साथ कोलिशन करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है क्या चीज़ों, एनोड। सॉरी, उसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है क्या चीज़ों, ये फ्लोरेसेंस या स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पर, एट एनोड, जब ये कैथोड रेज एनोड के साथ हम स्ट्राइक करते हैं। अब ये तो हमारे पास इन्होंने इसको नाम दिया कि जी देयर इज सम कैथोड रेज इनसाइड द ट्यूब विच आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड। अब ये है क्या, तो इसके लिए इन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना स्टार्ट कर लिया था। तो अब हमने पढ़नी है क्या चीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहले ये जो प्रेशर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो ये कैसे होता है, तो वैक्यूम पंप का काम क्या है कि इस ट्यूब के अंदर से इस एयर या गैस जो कि उसके अंदर मौजूद है उसको बाहर निकालना। आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे हम आएंगे भी, कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एन। एन हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। जितने नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जितनी गैस मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज़्यादा होगी प्रेशर उतना ही हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये वैक्यूम पंप यहाँ से जब गैस निकाल लेता है तो यहाँ पर गैस की मिकदार कम हो जाती है, इस रीज़न हम कहते हैं कि प्रेशर प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। फिर जब हम मज़ीद यहाँ से वैक्यूम पंप को यूज़ करके गैस को बाहर निकालेंगे या एयर को बाहर निकालेंगे तो प्रेशर हमारे पास मज़ीद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वैक्यूम पंप के ज़रिए हम प्रेशर को किस तरह रिड्यूस करते हैं, तो हम वैक्यूम पंप के ज़रिए हम प्रेशर को इस तरह रिड्यूस करते हैं कि हम ट्यूब के अंदर से गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं या उसको हम अंदर से रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, डिस्कवरी जो इलेक्ट्रॉन है या जो कैथोड रेज हमने डिस्कवर की है उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम इसको अप्लाई कर लेंगे, क्या चीज़ों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर लेंगे, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेंडिंग शो करती है टू एन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मली स्ट्रेट मूव कर रही थी, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर लेते हैं तो ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर क्या कर लेता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंडिंग शो करता है। और इस पॉजिटिव टर्मिनल की बेंडिंग से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास इस पर खुद नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बेंडिंग शो करता है, मूवमेंट शो करता है टूवर्ड व्हाट, टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच confirms that these cathode rays have negative charge।